जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठे हो तो अपने गाँव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। नारी शक्ति पुरस्कारों से किए सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन भी विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। राज्यपाल रमेश बैस ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि से किया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 हस्तियों को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित किए। एक कर्तव्य कहा है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से खुद को जोड़ना चाहिए। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दे रही हैं। आइए हम उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने और उनमें से प्रत्येक को अपने सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें। और आज कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने धान खरीद मामले की समीक्षा की। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को लेकर संबंधितों को निर्देशित किया। उपायुक्त ने संबंधित पैक्स संचालकों को निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध धान की खरीदारी के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी पैक्स संचालकों को सक्रियता से कार्य करने की बात कही। पलामू जिले के तरहंसी और मनातू प्रखंड में 100% टीकाकरण कराने के लिए एएनएम सरिता कुजूर को सम्मानित किया। गौरतलब है कि सरिता कुजूर ने प्रखंड में विभिन्न परेशानियों का सामना करते हुए लोगों के बीच जाकर 100% टीकाकरण का कार्य पूर्ण किया।
चतरा जिले के टंडवा में संचालित एनटीपीसी परियोजना में 3 सूत्री मांगों को लेकर बीते 14 माह से आंदोलन कर रहे रैयतों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। सरायकेला थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन अपराधियों ने कॉलेज जा रही छात्रा के साथ मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री द्वारा सत्संग कॉलेज के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दहेज कुप्रथा और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 7 मार्च से शुरू किए गए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिले के उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने फाइलेरिया की दवा लेकर सदर अस्पताल से अभियान का शुभारंभ किया। दवा सेवन करने के बाद उन्होंने जिले के सभी लोगों से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए इसका सेवन करने तथा खाली पेट दवा का सेवन नहीं करने का अनुरोध किया। पाकुड़ जिले में हाथीमारा गांव के निकट पिकअप वैन और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 21 नए मामलों में मुआवजा प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने सारवा, देवघर और मनोहरपुर के स्थानीय सब्जी विक्रेताओं की सुविधाओं के लिए अस्थायी स्थल चिन्हित करने के उद्देश्य से बाजार समिति का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। आओ स्कूल चले अभियान के तहत खूंटी जिले के ड्रॉप आउट बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कर उनका स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं के बहुआयामी विकास तथा शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी अभियान का परिणाम है कि क्षेत्र के लोग जागरूक हुए। कोडरमा के उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों के साथ बैठक की। इस बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले के सभी बच्चे बेहतर करें, इसे लेकर सभी विषयों का टेस्ट सीरीज बनाते हुए बच्चों का परीक्षा के अनुरूप टेस्ट लेने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चे परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज शाम 6 बजे कच्छ से दोरडो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। यह संगोष्ठी समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत भाग लेंगी। संबोधित करेंगे। इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। धोरडो में आयोजित इस संगोष्ठी में 500 से भी अधिक महिला संत शामिल होंगी। इस संगोष्ठी में संस्कृति, धर्म, महिला उत्थान, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर सत्र आयोजित होंगे। इसमें महिलाओं की उपलब्धियों के साथ साथ महिलाओं को लाभान्वित करने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा, महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत जामताड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को उनकी ही भाषा में खेल खेल में शिक्षा देने का कार्य सुलभ हो सके। ताड़ा में झारखंड शिक्षा परियोजना के माध्यम से जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में जाकर कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की सार्थक पहल करेंगे। प्रशिक्षकों का कहना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में खेल खेल में सहज ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
के तहत कराया जा रहा है। इसमें जो प्रशिक्षण है वो इस पर फोकस करता है कि ये जो NEP 2020 है, इसके आधार पर जो निपुण भारत मिशन जो लॉन्च हुआ है उसको जमीन स्तर पर निकालें। प्रशिक्षु शिक्षकों को बच्चों के बीच इसके सफल प्रयोग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना जो नई शिक्षा नीति 2020 के थ्रू दिया जा रहा है। शिक्षकों का भी मानना है कि नई शिक्षा नीति से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगेगी और उन्हें इससे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। FLN का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहिए, स्कूल में प्रिपेयर होकर बच्चों को कैसे समझाना चाहिए और चित्र के द्वारा, गतिविधि के द्वारा किस तरह से अंकों का और संख्याओं का ज्ञान दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति देश में स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है। जरूरत है इसके मूल भाव को समझकर विद्यार्थियों में पठन पाठन की व्यवस्था बनाने की। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बकरी पालन करके आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रही हैं। जरूरत के मुताबिक महिलाएं बकरी बेचकर घर की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कुछ यही वजह है कि बकरी पालन को गांव की महिलाएं ATM की तरह मानती हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच बकरी पालन से जुड़ा स्वरोजगार वर्षों से चलन में है। इस काम को आगे बढ़ाते हुए रांची जिले के नगडू ग्राम निवासी शकुंतला देवी ने 5 बकरियों से स्वरोजगार की शुरुआत की थी। आज इनके पास 35 से 40 बकरियां हैं। समय समय पर बकरियों को बेचकर वे घर की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है उसमें भी बेच देते हैं और बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। शकुंतला देवी की मेहनत अब रंग ला रही है। घर में अतिरिक्त 4 पैसे आने से इनके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। शकुंतला के पति कृष्णा मुंडा बताते हैं कि उनकी पत्नी और गांव की अन्य महिलाएं समूह से जुड़कर अब स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। आर्थिक स्थिति सुधार हो गया है परिवार में। महिला तो पहले दुबक कर रहती थी घर में, लेकिन अब पूरा फील्ड में धूम मचा कर रखी है। महिलाओं को सक्षम बनाने में GSLPS का प्रयास काफी सराहनीय है। GSLPS की ओर से महिलाओं को पहले समूह से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद स्वरोजगार के लिए उन्हें राशि भी मुहैया कराई जाती है। 35 बकरी, किसी के पास 20 बकरी हो गई है, किसी के पास 15 बकरी। इस तरह से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। झारखंड की महिलाओं ने पशुपालन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बकरी, शुकर, मुर्गी और बतख पालन जैसे कार्यों में यहाँ की महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की ओर निरंतर बढ़ रही हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कबाड़ की जुगाड़ में कला और कल्पनाशीलता के मेल से सिमडेगा में शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाया जा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सिमडेगा जिला मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल में लगी कई सुंदर आकृतियां आजकल लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन आकृतियों के निर्माण में जिन सामग्रियों का उपयोग हुआ है वे कभी कबाड़ के रूप में इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। कला और कल्पनाशीलता के मेल ने इन्हें दर्शनीय बना दिया। लॉन्च हुआ था, उसमें मेजर फोकस था स्वच्छता और शौचालय निर्माण इत्यादि के ऊपर। अभी जो मेजर फोकस है कचरा का निपटारा किस तरह से किया जाए। कबाड़ के निपटारे के इस नए प्रयोग में पुराने इलेक्ट्रिक फैन के हिस्सों से बनी फूलनुमा आकृतियां, मोटरसाइकिल की टंकी से बना पक्षी और सोलर लाइट के पुराने हिस्सों से बना रोबोट भी है, जो कला का उत्कृष्ट नमूना पेश कर रहा है। कबाड़ी जैसे वस्तु है उसे उन्होंने एक नया मार्गदर्शक डेवलप करके कहीं पे पौधे, कहीं पे रोबोट, कहीं पे लाइटिंग। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगर परिषद के कर्मी आकाश कुमार सिंह ने कहा कि यहाँ 16 आकृतियां बनाई गई हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर एक कबाड़ का एक पार्क बनाया है, जिसमें हम लोग कुल 16 आइटम बनाए हैं, जिसमें से इसमें वो वस्तु उपयोग किए हैं। सिमडेगा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे के निपटारे का यह तरीका बेहद सुंदर और अनूठा है, जो शहर की सुंदरता में इजाफा कर रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु। जमशेदपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के तत्वाधान में 3 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की जमशेदपुर इकाई द्वारा आयोजित इस नाट्य उत्सव में विभिन्न नाटकों का मंचन हुआ। मेजबान संस्कार भारती की टीम ने मशहूर नाट्यकर्मी कृष्णा सिन्हा के निर्देशन में प्रेमचंद की लिखी नाटक जिहाद का मंचन किया, जो अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। आप बरस रही हैं। दूर-दूर तक कहीं पेड़ पौधों का भी निशान नहीं है। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। हम इस तरह तो नहीं बोलते। इस नाट्य उत्सव में सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शिरकत की और आयोजन को सराहा। इसी तरह सिनेमा के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से समाज में उस बुराई चीज को नष्ट करना है और ऐसी भारतीय संस्कृति को उसमें समावेश करना है, ताकि माँ भारती की सेवा में उनका समर्पण रहे। इस अवसर पर संस्कार भारती के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार अंकन ने कहा कि समाज को नाटक के माध्यम से जागरूक करने के लिए संस्था लगातार प्रयासरत है। बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और भविष्य में भी इस तरह की ढेर सारी योजनाएं हैं जिन पर काम करना है। हर जिला में जो 24 जिले हैं झारखंड प्रांत के। इस दौरान नाट्यकर्मी और साहित्यकार राकेश रमन ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नई पीढ़ी को विभिन्न माध्यमों से क्रांतिकारियों और आजादी के नायकों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि उन्हें आजादी की कीमत का एहसास हो। हम लोग केंद्रित करके नाटक करें, लेकिन हमारी समितियों के पास ये संकट खड़ा हो गया कि भाई अब इसके लिए हम नाट्यालय कहाँ से लाएं। तो फिर हमने अपनी समितियों से ऐसे लोगों के बारे में पता लगवाया, वो जितना शोध कर सके और जितना मुझे ज्ञात हो सका उन सब पर एक छोटी छोटी कहानियाँ बनाई हमने। इस मौके पर नाट्य विशेषज्ञ अजय मलकानी ने संस्कार भारती के वर्ष भर की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया और सरकार से रंगमंच के हित में कोरोना काल की पाबंदियों को हटाने का आग्रह किया। जमशेदपुर में की इकाई ने इस तरह से 11-12 नाटकों का आयोजन किया है। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। हम तो कहेंगे कि ये एक इतिहास बनने जा रहा है। जमशेदपुर में आयोजित इस नाट्य उत्सव के दौरान सभी नाट्य दलों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार, लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। भारतीय मर्चेंट नेवी में पहली महिला कप्तान कैप्टन राधिका मेनन ने कहा कि जब भी वह किसी देश में जाती हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि भारत के पास एक मजबूत नेता है। उन्होंने कहा कि यह सुनकर उन्हें गर्व महसूस होता है। नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और महिलाओं के लिए की गई पहलों के लिए उनकी प्रशंसा की। उनके भावों को एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे और फिर उनका जवाब दे रहे थे। ये बहुत अद्भुत है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बहुत सक्षम नेतृत्व हमारे देश को मिला है, जिसकी एक वैश्विक छवि है। I am a merchant navy captain for past 30 years and I have traveled around. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है #ब्रेक द बायस, यानी पूर्वाग्रह तोड़ें। को ये दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं की समानता के लिए जो प्रयास है उन्हें तेज करने का आह्वान करता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम है #ब्रेक द वॉइस, यानी जो पूर्वाग्रह है उनको तोड़ा जाए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह भर के समारोह 1 मार्च से जारी हैं। तो जितने भी पूर्वाग्रह हैं उनको छोड़ने की थीम पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। बायस जो महिलाओं के प्रति जो बायसनेस है।
राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी है। उधर विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महिलाओं को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, आज महिला दिवस है। महिला दिवस को कम से कम हम लोग पहले अब महिला दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे पक्के घरों को विभिन्न चित्रकारी द्वारा सुंदर ढंग से सजाने की प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं तो वहां की साफ सफाई आपका मन मोह लेगी। सभी कच्चे पक्के घर आपको विभिन्न चित्रकारी द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से सजाए हुए मिलेंगे। दीवारों पर भित्ति चित्र इतने सुंदर ढंग से उकेरे रहते हैं जो देखने वालों का बरबस मन मोह लेते हैं। धालबोमगढ़ के गांव में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। दीवारों पर लगे सुंदर फूल, गमले और ट्रेन के दृश्य घरों की खूबसूरती को चार चांद लगाते मिल जाएंगे। धालबोमगढ़ के डोभा पानी गांव की आरती हांसदा और अंजलि हांसदा ने इसके पीछे की कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि यह सजावट विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। वो मिट्टी से लेसते हैं, बाद में गोबर लगाते हैं, उसके बाद वो डिजाइन बनाते हैं पेंसिल से और उसमें रंग भी भरते हैं। दुकान से लाते हैं रंग सब खरीद के और उसमें जो कलर पसंद आएगा हम लोग को उसमें लगाते हैं। दोनों बताती हैं कि ज्यादातर दीपावली के समय ही दीवारों पर इस तरह की चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा सरहुल पर्व के समय भी दीवारों को सजाया जाता है। आमतौर पर हर साल घरों की कलाकृति में बदलाव भी किया जाता है। हाँ, जब कलर से उड़ता है तो थोड़ा बहुत कलर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग दूसरा डिजाइन बनाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब फिर इससे और थोड़ा अच्छा कोशिश करते हैं बनाने का। कलाकृति के माध्यम से घरों के दीवारों को सजाने की यह प्राचीन कला और परंपरा सहेजने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां भित्ति चित्रों को गूगल पर ही नहीं बल्कि साक्षात देखकर उनका अनुभव कर सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ दास के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी विश्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। विश्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। In Great Britain, it has been recognized in statutes. Parliament derives its power from the people of Britain, and Parliament was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions. संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को विश्वनाथ दास का अभिभाषण। There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a... और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन भी विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। और राज्यपाल रमेश व्यास ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि से किया सम्मानित। आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। तो याद है ना बच्चों, 10 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा